धम्म छंद कहते हैं, धम्म की प्रीति कहते हैं। तो उस धम्म छंद का जो आनंद जो है, वैसे तो हम अलग अलग दिवस के जो अलग अलग विषय में हम लेते ही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं सोच रहा था कि इस विषय को भी हमने थोड़ा और गहराई में अभ्यास करने की ज़रूरत है, जिसे हम सप्त विशुद्धियाँ कहते हैं। 7 प्रकार की विशुद्धियाँ जो आचार्य बुद्ध घोष की जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ रचना, जिससे विशुद्ध मग्ग ग्रंथ को आपने सुना होगा, आपके घर पर भी होगा। तो यही वो ग्रंथ है जिसके सप्त विशुद्धियों का उन्होंने उसमें वर्णन किया है, और उसका आधार लेते हुए हम इस अभ्यास को आज से लेकर आने वाले 15 तारीख तक हम शाम के समय इसी समय में हम करने वाले हैं। और समझने वाले हैं कि इस विषय की जो थोड़ी प्रास्ताविकता को जानते हुए उसकी जो गहराई को भी कुछ स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम शाम को भी मिलेंगे और सुबह के ध्यान में भी हम कंटिन्यू प्रयास करेंगे, ताकि हमारा ये विषय की जो सैद्धांतिक गहराई है उसको भी हमें समझना है, और साथ साथ में जो हम अनुभव के तौर पे जो ध्यान के माध्यम से भी इस विषय के जो कुछ सिद्धांत है उसका हम ध्यान के माध्यम से भी अभ्यास करने वाले हैं। तो इस प्रकार से दोनों पहलुओं से जो चिंतनमय, श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा, तीनों प्रज्ञा का हमें अनुसरण करते हुए इस कोर्स का हमें आनंद, और आनंद के साथ जो परम सुख की तरफ जाने वाला जो मार्ग है, जिसे हम इस ग्रंथ के नाम से ही विशुद्धि मार्ग कहा गया है, तो उसके संदर्भ में हम बहुत कुछ धीरे धीरे बात करने वाले हैं। लेकिन मैं इस कोर्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। भले कोई आपके और मित्र है कि जो जुड़ना चाह रहे होंगे और जुड़ नहीं पाए होंगे, तो आज आपके लिए दिन है कि उनको आप रिमाइंडर दीजिए, ताकि वो कल से इस कोर्स में ज्वाइन कर सके। फिर अन्यथा उसके बाद में हम किसी को इस कोर्स में ज्वाइन नहीं करेंगे। तो कृपया अगर आपके कोई मित्र हैं और जो आज किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं हो सके हैं, तो उनको आप ज़रूर कल उनसे बात करके कल की क्लास में उनको सुबह या शाम के क्लास में ज्वाइन करने के लिए उनको प्रेरित करें। अगर वो प्रेरित नहीं हो रहे तो उनके हाल पर छोड़ दीजिए, और आप अपना मार्ग प्रशस्त करें, और इस कोर्स के नियमित समय के साथ जुड़ने का एक अपना जो डिसिप्लिन है, क्योंकि हम घर में हैं तो कुछ डिसिप्लिन की कमी रहती है, लेकिन डिसिप्लिन में रहते हुए इस कोर्स को अगर आप सीखोगे तो निश्चित ही जिस प्रकार से हमें शिविर करने के जाने से जो हमें लाभ मिलता है, तो कहीं न कहीं वही लाभ हमें इस कोर्स के माध्यम से भी मिल सकता है। लेकिन वही है कि आप समय पर और श्रद्धा से और अपनी पूर्व तैयारी के साथ में अगर इस कोर्स में जुड़ते हैं, जैसे कि आपकी मन की तैयारी, आपके शरीर की तैयारी, और साथ साथ में आपके पास आपका जो लिखने का पैड हो या नोट हो, पेन हो, ये सभी चीज़ें आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप सही अर्थ में भले हर एक शब्द लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो कुछ बातें आपको क्लिक हो रही है, आपको लग रहा है कि ये तत्व मेरे जीवन में बहुत ही प्रेरणादायी मुझे फील हो रहा है, तो उस शब्दों को, उस वाक्य को या उस बात को ज़रूर आप नोट डाउन करें। और एक बात है कि आपका सभी का वीडियो ऑन चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर वो ऑन नहीं होगा तो मैं उनको यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। तो कृपया फिर बाद में आप फ़ोन करके विनंती ना करें कि मेरे नाम को डिलीट या रिमूव क्यों किया है। तो विषय की जो हम बात कर रहे हैं, तो हम 3 बातों को फोकस करने वाले हैं। एक तो है कि जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ की रचनाकार जो आचार्य है, बुद्धघोष के जीवन के बारे में थोड़ा हम
परिचय के रूप में जानेंगे, उनकी जो रचना है उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे, किस प्रकार के उन्होंने ग्रंथों की रचना की है, ताकि हम उस आचार्य के व्यक्तित्व के साथ हम जुड़ सकें। और उसके बाद जो इस ग्रंथ में जो विशुद्धि मार्ग की जो 7 विशुद्धि की जो बात की है, तो सातों विशुद्धि को हम क्रमवार एक एक दिन उसका हम अभ्यास करने वाले हैं। तो 7 विशुद्धियाँ क्या है उसका हमारे आध्यात्मिक जीवन में या हमारे सुख के मार्ग में क्या उसकी भूमिका है, और कैसे हम अपने जीवन में उसको आचरण कर रहे हैं या करने की जो हमारी कमियां हैं, आवश्यकता है, सभी बातों का हम धीरे धीरे इसमें अभ्यास करने वाले हैं। तो सभी मित्रों को फिर से मैं इस कोर्स में अभिवादन और स्वागत करता हूँ। और आज जैसे कि आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हमने घर पे हो या किसी विहार पर जाकर या अपनी भावनाओं से हमने श्रद्धांजलि ज़रूर दी है। तो उस दिवस को याद करते हुए आज जो विषय पे मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि आचार्य बुद्ध घोष और बाबा साहब के जीवन कार्य में क्या साम्य है और क्या भेद है। तो आज एक हमें मौका मिला है कि आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ हमें पता है। और आज के दिन ही हम आचार्य बुद्ध घोष की जो महान रचना है उनका अभ्यास हम आज के दिन शुरू कर रहे हैं। एक तरफ मृत्यु का दिवस है, लेकिन दूसरी तरफ उसी मृत्यु से जो हमें प्रेरणा लेनी है विशुद्ध होने की, या धम्म के मार्ग पर चलने की, या बाबा साहब के मार्ग पर चलने की। तो एक बहुत ही अनूठी आज का दिवस है हमारे लिए, क्योंकि हम बाबा साहब को सही अर्थ में श्रद्धांजलि देने के लिए निरंतर 10 दिवस हम इस विषय के संपर्क में आके गहराई में हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग का, जिसे हम बुद्ध का मार्ग कहते हैं। अभी शायद आप लोगों ने नागपुर से चलता हुआ जो ब्रह्मचारी अमोक्ष सिद्धि का अगर प्रवचन सुना है, तो आखिर में वो बाबा साहब की कुछ बातें बता रहे थे कि बुद्ध का धर्म ही है कि जो संसार को बचा सकता है, या बुद्ध की शिक्षा ही है कि जो इस संसार को, सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं, संसार को, क्योंकि बाबा साहब संसार के प्रति पूरी तरह से सजग थे कि जब वो बौद्ध धर्म के बारे में और संसार की जो सामाजिक और जो युद्ध की समस्याएं जो चल रही थी, तो उस समस्या के ऊपर उपाय जब बाबा साहब ढूंढ रहे थे, तो बाबा साहब को एक ही उपाय दिखा कि वो बुद्ध की शिक्षा। तो बुद्ध की शिक्षा जब एक शब्द से अगर बाबा साहब कहते हैं तो उसका बहुत गहरा अर्थ है। बुद्ध की शिक्षा बोलने से, बुद्ध की शिक्षा सिर्फ उसी का ही बुद्ध बुद्ध धम्म धम्म करने से वो शिक्षा सही अर्थ में हमें समझ में आने वाली नहीं है। तो उस बुद्ध की शिक्षा के भीतर हमें जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, बुद्ध के उस तत्व को और गहराई में समझना पड़ेगा। बाबा साहब के लिखे हुए रचनाओं से समझना पड़ेगा, बाबा साहब के पहले या बाबा साहब के बाद में भी जो बुद्ध की शिक्षाओं को लेके जो बातें अपने चिंतन अनुभव से जो कह रहे हैं, उन आचार्यों की बातों को भी हमें गहराई से अभ्यास करना पड़ेगा। तब जाके जो बात बाबा साहब इतने आत्मविश्वास से कहते हैं, तो हमारे भीतर भी वो आत्मविश्वास निर्माण होकर हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। अन्यथा उन्होंने कहा, हमने सुना है, और उससे आगे हमसे कुछ नहीं हो पाएगा अगर हम उसकी जो निरंतरता है उसके लिए अगर हम संकल्पबद्ध नहीं होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जो कम से कम 15 लोग हैं जो आज जुड़े हुए हैं,
कि आप में वो संकल्प है कि आप 10 दिन तक आप इस कोर्स में निरंतर समय पर और अपने डिसिप्लिन के साथ आप जुड़ते रहोगे। किसी को कहने की और किसी को मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही ग्रुप है। इसी ग्रुप में रोज़ जो लिंक है इसी ग्रुप में भेजी जाएगी, किसी को भी व्यक्तिगत रूप में लिंक भेजी नहीं जाएगी। और आप भी किसी को लिंक मत भेजिए। जो भी है इस ग्रुप में जुड़ेगा जिसकी इच्छा है, और इसी ग्रुप में से वो लिंक को ज्वाइन करेगा, अन्यथा किसी को भी हमें लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हम विषय के गहराई में जाना चाहते हैं, वैसे वैसे ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है कि जो स्वयं की इच्छा से आगे आना चाहते हैं। जबकि स्वयं की अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो आपको बुद्ध भी मदद नहीं कर सकते। तो ये तत्वों को हमें खास समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को हमें मदद नहीं करनी है, उनको और तरीके से और जगह के लिए उनको मदद कर सकते हैं, लेकिन जो गहरे धम्म की तरफ अगर हम जाना चाहते हैं तो उनकी स्वयं की इच्छा होना भी बहुत ही इसेंशियल है, अन्यथा उस धर्म को समझ नहीं पाएंगे। तो चलो ठीक है, जो विषय आज मैं आज के प्रासंगिक रूप में जो बाबा साहब और जो हमारे इस ग्रंथ के रचना के जो आचार्य है बुद्ध घोष के, दोनों को जीवन के कार्य को लेके या जीवन का जो उनका साम्य है या भेद है, दोनों में क्या भेद है, उसके बारे में थोड़ी हम बात करने वाले हैं। और आप लोगों को अभ्यास क्रम का जो सूची है आपको मिली होगी, क्योंकि मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाल दी है कि हम कौन सा कब कब क्या विषय को लेकर हम अभ्यास करने वाले हैं, ताकि आपके पास में वो जानकारी रहे। और कुछ पीडीएफ में मेरे पास में विशुद्धि मग्ग के दोनों भागों की पीडीएफ मुझे मिली हुई है, वो भी मैं आपको कल शेयर करूँगा। अगर आप जिन लोगों के पास में किताब नहीं है तो इस पीडीएफ के वर्जन से भी आप थोड़ा उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके तरफ से भी कुछ इनपुट नहीं रहेगा तब तक जिस सप्त विशुद्धियों को हम समझने का प्रयास करना चाह रहे हैं, तो इतने कम समय में शायद ना मैं आपको समझा पाऊँगा ना आप समझ पाओगे। लेकिन अगर हम दोनों तरफ से अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं तो मुझे विश्वास है कि इस प्रयास से आपको कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में ही आपको बहुत कुछ चीज़ें आपके मन के भीतर काफ़ी कुछ समझने में आपको मदद कर सकती है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो जिस मुद्दे पे मैं आपके बीच में बात करने वाला हूँ कि बोधिसत्व बाबा साहब और आचार्य बुद्ध घोष के जीवन कार्य का अवलोकन हमें करना है। क्योंकि आज का दिन अगर मैं सिर्फ बाबा साहब के बारे में बात करूँ वो तो अनुकूल और आज का दिवस ही बाबा साहब का है, लेकिन हमारा जो विषय की भी हमें शुरुआत करनी है, तो मुझे लगा कि इन महान जो व्यक्तित्व है, इन कुछ मुद्दों पे हमने ज़रूर आज के दिन एक कह सकते कि एक तुलनात्मक भी एक अभ्यास हमारे सामने जानने को और एक परिचित होने के लिए हमें मदद मिले। तो अगर हम नाम से हम सभी परिचित हैं, बाबा साहब से हम काफ़ी परिचित हैं, और शायद आचार्य बुद्ध घोष को इतना परिचित नहीं, लेकिन नाम से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने ज़रूर बुद्ध घोष इस नाम को हमने सुना होगा, क्योंकि उनके शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। और घोष मतलब ऐसी आवाज़, ऐसी गूंज कि जो बुद्ध के जैसी है। बुद्ध की जैसी आवाज़ रहने वाले व्यक्ति को, जिसके आवाज़ में एक ऐसी मृदुता है और तेज है, शुद्धता है, स्पष्टता है, ऐसे व्यक्ति के धनी या ऐसे व्यक्ति के गुणों से भरे हुए बुद्ध घोष, तो उनके व्यक्तित्व को अगर समझना, ऐसा कहते हैं कि
उनके समान जो है ऐसे कोई भाष्यकार नहीं हुए हैं। अगर हम उनके एक कार्य को अगर हम देखते हैं, वो महान भाष्यकार के नाम से जाने जाते हैं। भाष्यकार का मतलब ये है कि बुद्ध के त्रिपिटक के सूत्र को विश्लेषण करने वाला व्यक्ति, उसको भाष्यकार कहते हैं। जो त्रिपिटक में सूत्र लिखे हुए हैं, उस सूत्रों का विश्लेषण करना, उस गहराई में, उस अलग अलग पहलुओं से, उसके मूल शिक्षा के साथ, उसकी प्रासंगिकता को लेके, उसके पीछे जो कुछ भी पूर्व परिस्थितियाँ रही होगी, उन सभी बातों का जब जिस ग्रंथों में जिक्र किया जाता है, जिसके माध्यम से जिक्र किया जाता है, उसे भाष्यकार कहते हैं। जैसे कि आजकल जो अलग अलग कथाओं का जो पठन किया जाता है और उसके ऊपर भाष्य किया जाता है, तो ये भाष्यकार की जो शैली जो है, ये भारतीय और बौद्ध परंपरा में बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही अनूठी ऐसी परंपरा बुद्ध के समय से ही रही है। बुद्ध के समय कात्यायन करके जो भिक्खु जो थे, वो बुद्ध के एक शब्दों को, एक वाक्य को, उसके विभिन्न जो पहलुओं से उसका अर्थघटन करके बताने की क्षमता हमारे बौद्ध भिक्षुओं में थी। और उसी की परंपरा फिर आगे हमें बहुत सारे भिक्षुओं के व्यक्तित्व में या उनके कृतियों में हमें आगे फिर हमें दिखाई देती है, जिसमें आचार्य बुद्ध घोष एक मुख्य तौर पर, और उसके पहले भी कुछ भाष्यकार हुए, उसके बाद में भी कुछ भाष्यकार हुए हैं, लेकिन बुद्ध घोष जैसे कोई अन्य भाष्यकार नहीं हुए हैं। बुद्ध घोष के पहले भी बुद्ध दत्त नाम के भाष्यकार हुए हैं, उसके बाद में भी बहुत सारे भाष्यकार हुए हैं, लेकिन बुद्ध घोष का जो नाम जो है सबसे ऊंचा है इस भाष्यकार परंपराओं में, जिसको हम अट्ठ कथा के नाम से भी जानते हैं। अट्ठ कथा का ही दूसरा अर्थ है सूत्रों का भाष्य करना, या उस पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी करना, या विश्लेषणात्मक ग्रंथ की रचना करना, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले कि किस प्रकार से उन्होंने इस कार्य को अपने विद्वत्ता से किया। अभी हम कुछ मुद्दों को लेके अगर हम बात करते हैं, तो पहला जो दो व्यक्ति में जो भेद है या फ़र्क है, वो है समय का फ़र्क है। जब हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करते हैं, तो उनका जो समय है वो 19वीं शताब्दी का समय है। 1891 19वीं और 20वीं शताब्दी का बाबा साहब का समय, मतलब आधुनिक समय में हम बाबा साहब को देखते हैं। तो समय की जो प्रासंगिकता जो है एक अपने आप में एक अनूठी होती है। जब हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को या उनके जीवन कार्य को जब जानना चाहते हैं, जैसे कि आज की हम बात करें, तो आज का जो युग है वो 21वीं शताब्दी है, और ज़्यादातर इस युग को वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के युग के तौर पे गिना जाता है, जिस युग में हम रह रहे हैं। लेकिन इसके पहले का, अगर 100 साल पहले का अगर आप युग देखोगे, बाबा साहब के समय, या जो हमारा भारत गुलामी में था, वो एक बहुत ही मुसीबत और ऐसी असमानता में और दुख की पीड़ा में, गुलामी में, और ऐसी बहुत सारी जो विपरीत परिस्थितियाँ जो भारत में या भारत के लोगों को या समाज को सहन करनी पड़ी है, तो वो एक अलग युग था। तो उस युग के या उस समय की जो प्रासंगिकता है, उस समय के जो कुछ भी बुराइयां है, या उस बुराइयों में भी जब ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो उस बुराई पे अपने क्षमता से, अपने गुणवत्ता से, अपने कुशलतापूर्ण आचरण से जब उस बुराई को नष्ट करते हैं, तो वो समय एक अलग उसकी पहचान बनाता है, जिसको हम एक सूर्य के भांति जब हम बाबा साहब को देखते हैं, तो जिस प्रकार से बुराइयों का जो अंधकार जो है
नष्ट करने वाला जो बाबा साहब का जो व्यक्तित्व जो है वो हमें 1920वीं शताब्दी में भारत में एक नए भारत को निर्माण करने की जो प्रेरणा जो है या स्रोत है या एक मार्ग दिखाने की जो श्रेष्ठ कार्य जो किया है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। उसी प्रकार से अगर हम 5वीं शताब्दी में जाते हैं, आप सोचिए कि अगर हम आज इतने टेक्नोलॉजी और इतने एक अच्छे सम्मान और अच्छे आनंददायी कुछ अवस्था में हम आज जी रहे हैं, तो बाबा साहब के समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। हमारे माता पिता की हो, समाज की हो, देश की हो, हाँ, भले कुछ लोग आनंद सुख में रहते होंगे 5-10%, लेकिन जो 90% लोगों की जो मनोअवस्था है, 90% लोगों का जीने का जो तरीका है, हाँ, या अपने जीवन में जो सम्मान है, अपने जीवन में जो समानता है या आनंद का हमें बहुत कम नज़ारा या परिस्थिति हमें दिखाई देती है। तो अगर आप पीछे अगर और जाते हैं 5वीं शताब्दी या उसके 18वीं के 17वीं है, फिर 16वीं है, 15वीं है, हाँ, या 12वीं शताब्दी, हाँ, जब हमारा भारत देश एक अच्छे उच्च अवस्था में विकसित हो चुका था। अगर हम 12वीं शताब्दी की बात करते हैं, मुस्लिम आक्रमण के पहले का अगर हम भारत देखते हैं तो वो बौद्ध भारत रहा है, जहाँ पे हम बड़े बड़े तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे महान विश्वविद्यालय की हम जो बड़ी विरासत है वो पूरे भारत में इस प्रकार से बहरे थी कि इसका हम कल्पना भी करें तो भी हमें एक अलग खुशी हो सकती है। और कहीं न कहीं हमारा अगर हम पूर्व जन्म के या अपने जीवन की जो यात्रा को अगर हम निरंतर देखते हैं तो निश्चित है न कुछ अंश में हमारा भी उस समय में अस्तित्व रहा होगा। अगर उसी से अगर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं, हाँ, जब हम 5वीं शताब्दी के आसपास में आते हैं तो ऐसा कहते हैं कि भारत पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक एक नए अनोखे प्रयोग में प्रयास कर रहा था। नया प्रयोग मतलब एक प्रकार से शास्त्रास्त्र करने का या तर्क या एक नई खोज धर्म के तत्व में ढूंढने की जो परंपरा हमें पहली शताब्दी से, फिर वो अश्वघोष देखिए या फिर नागार्जुन देखिए, असंग देखिए, वसुबंधु देखिए, तो उसी समय में बुद्ध घोष का भी, अगर हम असंग और वसुबंधु की हम बात करते हैं तो उसी के समय में ही बुद्ध घोष का भी समय हमें दिखाई देता है, जिसको हम 5वीं शताब्दी का समय कहते हैं। मतलब एक तरफ महायान परंपरा की धारा, विचारधारा या महान आचार्यों का विकास होने की परंपरा, एक तरफ जो अगर हम बुद्ध घोष की अगर हम बात करते हैं तो थेरवाद परंपरा के साथ में उनकी जो विचारधारा जो है वो आगे आते हुए हमें दिखाई देती है। तो दोनों जो विचारधारा के जो महान आचार्यों का या महान दर्शन का जो अस्तित्व जो है, एक प्रकार से 4वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 7वीं, 8वीं और 12वीं शताब्दी तक का अगर इतिहास देखते हैं तो पूरी तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी और बड़े यूनिवर्सिटी के रूप में वो विकसित होते हुए हमें दिखाई देती है। तो ये समय हमें क्या दिखाता है, एक प्रकार की जो हमारी इतिहास और हमारी जो विरासत जो रही है, उस विरासत से आने वाली जो प्रेरणा है, हम अपने आप को ऐसा खाली महसूस नहीं कर सकते जब हम अपने विरासत के बारे में या इतिहास के बारे में जब जानते कैसे महान आचार्य हमारे बौद्ध दर्शन में होके गए हैं। उनकी जो शिक्षा है या उनका जो कार्य जो है आज भी हमें एक प्रेरणा के रूप में हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मदद करता है। अगर हम सही अर्थ में ऐसे आचार्यों का अगर हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं, आप देखिए कि जीवन चरित्र क्या से क्या कर सकता है, मतलब पूरे मनुष्य के व्यक्तित्व को, ये उसके सोच को बदल सकता है। और उसका उदाहरण खुद हम बाबा साहब के जीवन में देखते हैं, हम बनते संरक्षित के जीवन में देखते हैं, और आप और मेरे भीतर या आप सभी के कहीं न कहीं ऐसे ग्रंथ के या विचारों के संपर्क में आके ही हम अपने आप को बदलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किए हैं। तो ग्रंथ का
या जो लिखी हुई रचनाओं का जो महत्व जो है वो बहुत अनूठा होता है, जब किसी व्यक्तित्व में बदलाव लाने के लिए एक निमित्त बन जाता है और वही निमित्त पूरे उसके व्यक्तित्व को बदलने के लिए आगे प्रेरित करता है। और वही बात हमें उस समय जितने भी बौद्ध आचार्य रहे हैं, फिर वो महायान परंपरा के हो या जिस परंपरा से बुद्ध घोष के व्यक्तित्व के या समय को हम देख रहे हैं, तो दोनों का समय जो है, दोनों दर्शन जो है उसी समय से गुजर रहे थे और उसमें से श्रेष्ठ आचार्य भी बन रहे थे, फल भी रहा था, फूल भी रहा था, साथ में भी रहते थे। ऐसे हमें बहुत सारे उदाहरण महायान और थेरवाद परंपरा के भिक्षु या उनकी जो अनुयायी जो है एक ही विहार में रहते थे, ऐसे भी उदाहरण जब हम चीनी प्रवासियों का वृत्तांत पढ़ते हैं, सिंह हो या ओहन सिंह के उस यात्रा वृत्तांत में, तो हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि और थेरवाद और महायान के भिक्षु साथ साथ में रह के निवास करते थे, जबकि उनका दर्शन, उनकी जो परंपरा, जो विचारधारा को कुछ विभिन्नता में हमें दिखाई देती है, लेकिन उनकी जो साथ में रहने की जो मित्रता है या उनका जो विनय है वो दोनों के लिए एक समान ही था, भिक्षु के तौर पे या बुद्ध की शिक्षा के तौर पर। तो ऐसी अनूठे समय में बुद्ध घोष का जन्म होना और आज हम जिस समय में 21वीं शताब्दी में हम रह रहे हैं, तो उसके पहले जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में बाबा साहब का एक समय, जो बोधिसत्व के रूप में हम बाबा साहब को देख रहे हैं, तो एक सही में एक बहुत ही अनूठा व्यक्तित्व है या समय है कि दोनों महान पुरुषों में या महान आचार्य के रूप में भी हम बाबा साहब को देख सकते हैं कि वो बहुत बड़े पंडित थे। जिस प्रकार से बुद्ध घोष अपने उस समय में अपने विषय के अंदर पंडित थे, वैसे बाबा साहब भी आज के समय में वो महापंडित के तौर पे उनको हम जानते हैं। अगर हम दूसरी मुद्दे की बात करते हैं कि परिवार के साथ में दोनों व्यक्ति का क्या भेद है, जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, हम सभी को पता है कि बाबा साहब महार जो अस्पृश्यता की जो सबसे नीची और जाति है, वर्ण व्यवस्था और जाति परंपरा के अनुसार, उसे ही महार जाति में उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ है या हुआ था। तो उनके परिवार के साथ या परिवार के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। उनके माता, उनके पिता या उनके जो भी पारिवारिक जो एक धार्मिक या एक जो हम कबीर पंथ का जो सहवास कहते हैं या कबीर पंथ की जो एक प्रकार की विचारधारा जो है बाबा साहब के जीवन में, पारिवारिक जो वारसा जो उनको एक संत के परिवार का जो वारसा मिला है, भले वो जिस जाति में पैदा हुए, जिसे अस्पृश्यता का लेबल या अस्पृश्यता के नाम से, अस्पृश्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर हम पारिवारिक रूप में अगर वो देखें तो उनका परिवार श्रेष्ठ विचारों से भरा हुआ था। उनके पिता, उनकी माता विचारों से वो नीच या छोटी नहीं थी। उनके विचारों में संतों के विचार, मानवता के विचार, समानता के विचारों से वो प्रभावित थे। तो बाबा साहब जिस परिवार में या जिस समय उनका जन्म हुआ है, जिस परिवार में, अगर हम उसी के बुद्ध घोष के जीवन में देखते हैं तो बुद्ध घोष का जन्म जो है ब्राह्मण जाति में हुआ था, जो जिसको हम स्पृश्य समाज या स्पृश्य जाति के व्यक्ति के रूप में उनको हम देखते हैं। तो दोनों जाति के तौर पे अगर हम या पारिवारिक तौर पे उनके माता पिता ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण होना या किसी जाति का व्यक्ति होना, या नीच जाति का व्यक्ति होना या उच्च जाति का व्यक्ति होना, ये उस बोधिसत्व और श्रेष्ठ मनुष्य के लिए कुछ मायने नहीं रखता है। ये चीज़ हमें खास समझने की ज़रूरत है। जब हम किसी दो व्यक्ति के तुलनात्मक जब हम भेद करते हैं और हमें पता चलता है कि
दोनों एक समान हैं, लेकिन उनका परिवार, उनका समय, उनकी जो आने वाली जो परिस्थितियाँ है, जिस परिस्थिति से व्यक्ति आता है, तो एक समान नहीं होती है, दोनों की परिस्थितियाँ अलग हैं। एक महाजाति से आया हुआ व्यक्ति भी बोधिसत्व अपने अस्तित्व में उस बोधिसत्व के रूप में विकसित होता है, और एक ब्राह्मण जाति से आया व्यक्ति भी बुद्ध की शरण में आके उसे ही व्यक्तित्व का वो धनी होता है, जिसे हम बुद्ध का अनुयायी या बौद्ध आचार्य कहते हैं। तो दोनों के व्यक्तित्व में हाँ परिवार के रूप में भले हमें भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन उनके जीवन के मूल्य और उनके जीवन का जो मार्ग है वो हमें पूरी तरह से वही दिखाई देता है, जहाँ पे ब्राह्मण जाति भी टूट जाती है और महार जाति का भी अस्तित्व टूट जाता है। लेकिन जन्म से जो भी जाति हमारे साथ में या पारंपरिक रूप में जिस जाति से हमें कहा जाता है, तो हम अपने उस जाति के उस जाति की जो धारणा है, उस धारणा से ऊपर आने की ज़रूरत है। अगर जाति की धारणा में अगर हम फंस जाते हैं तो निश्चित ही है महापुरुष जो हमारे आदर्श है, या फिर वो बुद्ध घोष हो सकते हैं या बाबा साहब हो सकते हैं, नागार्जुन हो सकते हैं, कोई भी हमारे बौद्ध आचार्य के रूप में एक प्रेरणा स्रोत या आदर्श के रूप में हमारे सामने उनका व्यक्तित्व आ सकता है। लेकिन जब जाति की बात आ जाती है, जिस प्रकार से अन्य लोग बाबा साहब की जाति की धारणा के कारण उनको स्वीकार करना कठिन जाता है, बोधिसत्व के उस मार्ग को, बोधिसत्व की उस ऊंचाई को, श्रेष्ठता को, उस मानवीय मूल्य को वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उससे वो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो उस जाति की धारणा से उस व्यक्ति को देखते हैं। लेकिन वो जैसे भूल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे भी ऐसी भूल होने की संभावना है। जब हमें लगेगा या पता चलता है कि ये सभी ब्राह्मण ही कैसे आचार्य होते हैं, ब्राह्मणों के आचार्य ने उन्होंने ये किया होगा, वो किया होगा, बौद्ध धर्म को खराब किया होगा, क्योंकि वो उस जाति से बिलोंग करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लेखक लिखते भी हैं, क्योंकि सभी ब्राह्मण बौद्ध बने, इसलिए बौद्ध धर्म में बहुत सारी गलत चीज़ें आई है। लेकिन आप उस ब्राह्मणों की जाति को आप उस आचार्य के नाम पे आप उस धारणा से आप उनको कहना या बोलना एक प्रकार से हमारी मूर्खता है। वो दूसरे ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन जो सही अर्थ में जो उस मार्ग के अनुसरण करके जो श्रेष्ठता को प्राप्त किए हैं, जिन्होंने जाति को छोड़ के बुद्ध की शिक्षा को लिया है, जैसे कि बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जब कोई संघ में आता है तो वो आने तक जाति का होता है, लेकिन जब संघ में आता है तो महासागर में कोई नदी पहचानी नहीं जाती है कि वो किस नदी का पानी है, लेकिन फिर भी हम उसी नदी के पानी के नाम से ही जानते हैं, और उसी की जाति के धारणा से ही हम मानना चाहते हैं कि सभी ब्राह्मण बौद्ध बने और उन्होंने सब बौद्ध धर्म को खराब किया या उन्होंने उसमें गलत चीज़ें फैलाई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो संघ के उस स्रोत में आया है, श्रोता पढ़ने की स्रोत में आया है, तो फिर जाति वहाँ पे अपने आप नष्ट हो जाती है। तो हम एज अ उपासक या जो हम साधक के रूप में हमने जाति के तत्व को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जाति जो मानवीय धारणाओं ने बनाई है, मानवीय मूर्खताओं ने या मानवीय जो असमानता के जो तत्व है उन्होंने बनाई है। लेकिन जब जन्म किसी का किसी जाति में होता है, वो कोई क्या कहते हैं, वो अनैसर्गिक नहीं, वो नैसर्गिक है। स्त्री जाति में जन्म होना, पुरुष जाति में जन्म होना, किसी भी जाति में जन्म होना, लेकिन उस जाति की धारणा से ऊपर उठ के हम कैसे सोच सकते हैं, वो हमारी क्षमता है। क्योंकि जाति निसर्ग ने नहीं बनाई है, हम लोगों ने बनाई है। निसर्ग में तो मनुष्य जाति एक ही जाति है जिसे हम मनुष्य जाति कहते हैं, और जाति का मतलब जन्म होता है, जाति का मतलब कोई जाति नहीं होता है जिस प्रकार से हमें लोग उसको कहते हैं और उनको उस प्रकार से आचरण किया जाता है। तो परिवार के रूप में अगर हम दो व्यक्ति को देखते हैं तो दोनों का व्यक्तित्व बहुत ही एक प्रकार से
परस्पर विरोधी है। एक व्यक्ति कहाँ पे जन्म ले रहा है, दूसरा व्यक्ति कहाँ पे जन्म ले रहा है, लेकिन दोनों व्यक्ति के भीतर जो हम उसका जीवन कार्य हम देखते हैं, तो वही है जिसे हम बुद्ध धम्म के अर्थ से उसको हम समझ सकते हैं। तीसरी बात, अगर हम शिक्षा और दीक्षा को लेके कुछ भेद देखते हैं कि बाबा साहब की शिक्षा किस प्रकार से रही है और बुद्ध घोष की शिक्षाओं में क्या विशेषता रही है। तो बाबा साहब की शिक्षा को लेके अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें पता है कि बाबा साहब ने आधुनिक शिक्षा में वो पारंगत रहे हैं और उन सभी विषयों में, फिर वो एक अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, मानव शास्त्र हो या राजकीय शास्त्र हो, कानून हो, धर्मशास्त्र हो, इतिहास हो, ये सभी विषयों में वो सबसे या धर्मशास्त्र हो, सभी विषयों में वो पारंगतता उन्होंने प्राप्त की। पारंगत मतलब मास्टर, उस विषय के पूरे सखोलता में या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने सभी विषयों का अभ्यास किया है। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जीवन को इस वर्तमान से भविष्य में कैसे ले जाना है, आज की ज़रूरत से आने वाली जो ज़रूरत है उसको कैसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से, जो उन्होंने पूरी तरह से करने का प्रयास किया। जो शिक्षा उन्होंने ली, उस शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में और अपने आंदोलन में उन्होंने पूरी तरह से उसको इस्तेमाल किया। हम शिक्षा लेते लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। हम समाजशास्त्र की शिक्षा लेते हैं लेकिन समाजशास्त्र को समाज बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम इतिहास की शिक्षा लेते हैं लेकिन इतिहास से जो हमें सीखना है या इतिहास को फिर से नहीं दोहराना है, जो भूतकाल में घटना घटित हुई थी, वो किस प्रकार से नहीं दोहराया जाए, उसके लिए हमारे पास में कोई प्रक्रिया नहीं है और इसके कारण हमारी शिक्षा आधी अधूरी शिक्षा है। लेकिन बाबा साहब के जीवन में अगर वो इतिहास की शिक्षा हो या पॉलिटिक्स की शिक्षा हो, तो उन्होंने आज के प्रासंगिक या आधुनिक युग में जो शिक्षाओं का जो श्रेष्ठ उसकी जो आवश्यकता है, जिस आवश्यकता से समाज और देश और संसार का कल्याण और मानवीय मूल्य को स्थापित किया जा सकता है, ऐसी शिक्षाओं को उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने अपने व्यक्तित्व में क्या किया, निपुण हुए उसमें। शिक्षा के शब्द में अगर हम बाबा साहब के उस सेंटेंस को सुनते हैं कि जो शिक्षा ये जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा साहब का शब्द जो है या ये वाक्य जो है, सही में वो उनके लिए जितना वो अनुकूल है उतना ही हमारे लिए भी हमने उसकी प्रेरणा लेके हम भी उस प्रकार से कैसे यहाँ पे धारने का मतलब एक प्रकार से बदलाव लाना। धारणा मतलब किसी के साथ संघर्ष करना या किसी को मारना या किसी की हानि करना, ये धारने का मतलब नहीं है। धारने का मतलब एक प्रकार से बदलाव लाना। जो आपको शिक्षा से पता चला है उस शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए बदलाव लाना, परिवर्तन लाना। तो वो जब तक परिवर्तन नहीं आता है तो शिक्षा अधूरी है। लेकिन बाबा साहब के व्यक्तित्व में अगर हम देखते हैं कि वो सही में हर शिक्षा में वो पारंगत थे, तो पारंगत होने का मतलब ये है कि वो अच्छी तरह से उस शिक्षा का उन्होंने अपने व्यक्तित्व में और अपने कार्यों में उन्होंने पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए हम देख सकते हैं। अगर यही बात अगर हम बुद्ध घोष के जीवन में देखते हैं तो उस समय की जो शिक्षा जो थी, जो उनके परिवार से, उनके जो परंपरा से जो मिली थी, वेद पुराण, वेदों में वो पारंगत थे, योग में वो पारंगत थे। जो पतंजलि योग के वो काफ़ी अच्छे साधक थे और काफ़ी अच्छे वो प्रवक्ता थे। और फिर जब वो बुद्ध की शिक्षा में वो धर्मांतरित हुए, बौद्ध बने,
हाँ, वो कैसे बौद्ध बने उसके बारे में थोड़ी मैं बात बताना चाहूँगा। हाँ, और फिर बाद में वो त्रिपिटक में पारंगत बने। हाँ, त्रिपिटक आचार्य के नाम से उनको जाना जाता है। हाँ, त्रिपिटकाचार्य। तीनों पिटकों का इतना गहन अध्ययन, हाँ, उस समय, हाँ, त्रिपिटक का मतलब सिर्फ 3 ग्रंथ नहीं है। 3 पिटक का मतलब 34 ग्रंथ, 34 ग्रंथ। त्रिपिटक का मतलब 84,000 सुत्त। त्रिपिटक मतलब 3 छोटे छोटे ग्रंथ, 3 किताबों को मत ऐसा मत समझिए। 84,000 सूत्रों को समझना, याद करना और उसको लिखना या उसके प्रति पूरी तरह से विश्लेषण करना, ये कोई मतलब सामान्य बात नहीं है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में ये किया है और उसके प्रमाण भी आज हमें उनके लिखी हुई रचना का जब हम भाषांतर पढ़ते हैं, हाँ, तब उनकी महानता जो हमें कहीं न कहीं अपने हृदय में या हमारी जो श्रद्धा में उनके प्रति एक बहुत ही अनूठा भाव निर्माण होता है। और हमें लगता है कि सही में, हाँ, जब व्यक्ति बुद्ध के संपर्क में आता है या बौद्ध धर्म के संपर्क में आता है, तो वो सभी जाति भेद या सभी बातों को या सभी जो अवधारणा है या बुराई है उसको छोड़ के वो श्रेष्ठ उस अवस्था में या उस अनुभव में वो परिवर्तित हो जाता है। तो इनकी दीक्षा के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब वो अपनी कुछ प्राथमिक शिक्षा वेद पुराण पढ़ के वो पतंजलि योग में काफ़ी वो पारंगत थे, तो एक समय वाराणसी में एक सभा में जो बुद्ध घोष जो है उनकी उनका एक प्रेजेंटेशन होता है और वो पतंजलि योग पे बहुत कुछ अच्छी बात करते हैं। लेकिन उसी सभा में जो बौद्ध आचार्य जो रेवत नाम के जो भिक्षु जो है उसी ही सभा में होते हैं और उनका प्रवचन सुनने के बाद बहुत सारे प्रश्न जो है रेवत उसको पूछते हैं पतंजलि योग के बारे में। तो वो पूरी तरह से उसको जवाब नहीं दे पाता है और फिर वो जानना चाहता है बुद्ध घोष रेवत से कि आप किस शिक्षा के अनुयायी हो। तब वो कहता है कि मैं बुद्ध की शिक्षा का अनुयायी हूँ। और तब उसको प्रेरणा मिलती है कि जो मेरे पास में वेद पुराण है इसमें ऐसा कुछ भी अनूठा नहीं है कि जो मुझे परम सुख और सत्य की तरफ ले जा सकता है। लेकिन जब रेवत अपनी बात को रखता है, अभिधम्म के बारे में जब वो बताता है, प्रत्युत समुत्पाद के बारे में बताता है, तब सही अर्थ में बुद्ध घोष को रियलाइज़ होता है कि अभी तक जो भी मैं पढ़ रहा था, जिसका अध्ययन मैं कर रहा था, पतंजलि योग का हो या वेदों का हो, वो मार्ग सही मार्ग नहीं है। हाँ, जो मार्ग बनते रेवत बता रहे, बुद्ध की शिक्षा का जो मार्ग बता रहे, यही श्रेष्ठ मार्ग है। और वो उनसे विनंती करके वो भिक्षु बनने की प्रक्रिया में वो आ जाता है और भिक्षु बनता है। तो इस प्रकार से जो उनकी जो दीक्षा देने वाले जो गुरु है उनका नाम रेवत है। रेवत, हाँ, ये अरंत भिक्षु थे। तो उनके माध्यम से बुद्ध घोष जो है बुद्ध की या बौद्ध धर्म की शिक्षा में प्रवेश करते हैं। अगर हम बाबा साहब की दीक्षा के बारे में हम देखते हैं तो हमें पता है कि वो चंद्रमणि के द्वारा हुए 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध बनते हैं, जो पारंपरिक रूप में। लेकिन अगर उनका बौद्ध होने का जो आचरण जो है वो 14 अक्टूबर 56 से नहीं है। ये हमें खास ध्यान रखना है। दीक्षा लेना एक पारंपरिक रूप में वो इसलिए दीक्षा लेना ज़रूरी था क्योंकि वो हमें दीक्षित करना चाहते थे। वे तो पहले से ही उस आचरण में परिपूर्ण थे, जिस आचरण को हम शील समाधि या प्रज्ञा की जब हम बात करते हैं, बोधिसत्व के मार्ग की बात करते हैं, तो वो तो पहले से ही उसका अनुसरण कर चुके थे या उस मार्ग पे ही थे।
लेकिन दीक्षा के तौर पे वो एक सामाजिक और जो मानसिक जो गुलामी जो थी धर्म की, उस गुलामी से मुक्त करने के लिए बाबा साहब ने धर्मांतर, हाँ, ये हमारे जीवन में एक नई क्रांति लाने के लिए, हाँ, हमारे लिए धर्मांतर बाबा साहब का सबसे महत्वपूर्ण है। उनके स्वयं के लिए धर्मांतर विशेष महत्व का नहीं है जितना हमारे लिए है। और बाबा साहब स्वयं भी कहते हैं, हाँ, कि धर्मांतर का जो लाभ जो है वो आप लोगों को तीनों प्रकार के लाभ देने वाला धर्मांतर है, जबकि मेरे लिए सिर्फ आध्यात्मिक लाभ की मुझे ज़रूरत है, हाँ? जो आध्यात्मिक लाभ मैं पहले से ही बुद्ध की शिक्षा से मैं ले रहा हूँ। तो दीक्षा और शिक्षा में भी अगर हम दोनों के बीच में जो भेद देख पाते हैं, फिर वो दीक्षा गुरु के तौर पे हो या उनकी शिक्षा की जो अलग अलग जो बातें हैं या अलग जो उनका जो स्वरूप है, उससे भी दोनों में हमें कुछ भेद दिखाई देता है। अगर हम सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के तौर पे देखते तो वो उसी प्रकार से जैसे कि वो सामाजिक परिवार के साथ में ही जुड़ा हुआ एक पहलू है कि बाबा साहब का जन्म जो है या बाबा साहब का जो परिवेश जो है बहुत ही प्रतिकूल और निम्न दर्जे का उनका जीवन रहा है। हाँ, मतलब निम्न दर्जे का मतलब गरीबी में या यातनाओं में, अपमानों में, हाँ, या बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में उनका जीवन हमें आर्थिक और सामाजिक रूप में, उनको ना सम्मान मिला है, ना उनका सत्कार किया जाता था, या ना ही आर्थिक तौर पे वो इतने सक्षम हो पाए कि जो अपने जीवन को या परिवार को अच्छी तरह से वो सुख से रह सके। हाँ, तो ये प्रकार से भी बाबा साहब के जीवन में हमें बहुत कुछ प्रतिकूल परिस्थिति उनके जीवन में दिखाई देती है। लेकिन अगर हम बुद्ध घोष के जीवन में अगर हम देखते हैं तो उनके लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति रही है, या एक उच्च दर्जा का जीवन उनके पास में था। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति भले कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति में उसका परिवेश रहता हो, आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक, या किसी का कितना भी अच्छा अनुकूल परिवेश रहता हो, लेकिन दोनों जो मनुष्य जो है वो उसी ही सुख की तलाश करते हैं जिसको हम सत्य कहते हैं, और वो सत्य सिर्फ बुद्ध के धम्म में ही दोनों को मिला है। हाँ, फिर वो इस परिवेश का व्यक्ति हो, दुख से पीड़ित या समाज से पीड़ित, या समाज से पीड़ित ना हो, जैसे हम ब्राह्मण कहते हैं या दूसरा कोई भी समाज का व्यक्ति कहते हैं, तो दोनों व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठता जो है या सुख का जो मार्ग जो है, हाँ, वो बुद्ध ही बुद्ध है। हाँ, इस बात से हमें खास चीज़ों को अगर हम अलग करते हुए भी देख रहे हैं, लेकिन उसमें जो समानता हमें इस चीज़ से हमें दिखाई देती है। बुद्ध धम्म की प्रेरणा बाबा साहब के जीवन में जो हम सभी को पता है कि 14 वर्ष में जब वो युवा अवस्था में ग्रंथ के द्वारा, हाँ, बुद्ध चरित्र के पढ़ने के द्वारा वो बुद्ध के जीवन और उनके व्यक्तित्व के संपर्क में आए। और ये बात प्रमाणित भी हो जाती है जब बाबा साहब अपने बुद्धायनिक धम्मा के प्रस्तावना में इसका जिक्र करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी इसके ऊपर खड़े किए जाते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा कब कहा और कहाँ लिखा कि मैं 14 वर्ष से ही बुद्ध के चरित्र से मैं संपर्क में आया था। तो ये सवाल कुछ साल पहले मेरे मन में भी आता था कि बाबा साहब सही में बुद्ध के संपर्क में कब और कैसे आए। लेकिन जब मैंने खुद उस प्रस्तावना को पढ़ा और उस प्रस्तावना में जो बातें बाबा साहब ने खुद लिखी हुई है, लेकिन वो प्रस्तावना अनपब्लिश है, वो पब्लिश नहीं है, आप इंटरनेट में उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बुद्धायनिक धम्मा के उस ग्रंथ में उसको पब्लिश नहीं की गई है, जो भी ग्रंथ बुद्धायनिक धम्मा हमारे पास में अवेलेबल है, और इसलिए उसकी जो बातें हैं वो हमारे सामने उतने पढ़ने में नहीं आई है। लेकिन जो अनपब्लिश जो उनकी जो प्रस्तावना है, जो पब्लिश नहीं की गई है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में उसका जिक्र बाबा साहब स्वयं लिखित तौर पे, जो आज का दिन जो 6 तारीख है और 6 तारीख के 5वें तारीख के रात से 6 तारीख के सुबह तक जो प्रस्तावना लिखते हैं वो यही प्रस्तावना है, जो जिसको उनके बोध होने का जो निचोड़ है, बोध होने का जो स्रोत है, हाँ,
भले ग्रंथ में बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा उन्होंने, लेकिन उसकी जो मूल धारा जो है वो प्रस्तावना में उन्होंने इस ही समय में, जो समय वो महापरिनिर्वाण के चित्त में महापरिनिर्वाण के प्रवास में वो प्रवेश करने वाले थे, उसकी ये पूर्व अवस्था है, जिसे हम बाबा साहब की अनपब्लिश प्रकाशन या अनपब्लिश प्रस्तावना कहते हैं। तो मैं कल रात को बाबा साहब को लेके या सुबह भी थोड़ा मैं चिंतन कर रहा था, तो सही में बाबा साहब की चित्त की अवस्था 4 या 5 तारीख की रात को कैसी रही होगी। हाँ, क्योंकि 5 तारीख को और एक घटना हुई थी, जो बुद्धा ट्रस्ट है दिल्ली में, वहाँ पे एक मीटिंग में दलाई लामा के मीटिंग में बाबा साहब जाते हैं। हाँ, तो दलाई लामा उनको लिविंग बोधिसत्व के नाम से उनको सम्मानित करते हैं। और कहीं ना कहीं बाबा साहब उस चित्त की अवस्था में ज़रूर रहे होंगे, जिसको एक सुकून जो था, जो उनके जीवन में जो एक दुख को मुक्त करने का जो एक उद्देश्य जो उन्होंने अपने जीवन में रखा था, उस उद्देश्य को उन्होंने पूर्ण किया था। भले वो 6 तारीख को ही उनका देहांत होगा, वो उनको भी पता नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा है। लेकिन उतना उनको ये भी पता था कि मुझे 6 तारीख को, 30 तारीख को या इस महीने में, अगले महीने में क्या करना है। तो वो नियोजन भी उन्होंने पहले से ही किया था कि 6 तारीख को मुंबई में यहाँ पे वहाँ पे या इस प्रकार से बुद्ध की शिक्षा का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने वाले थे। अगर उतना समय मिल जाता तो शायद और अलग प्रकार का आंदोलन बाबा साहब हमारे लिए करके जाने वाले थे। लेकिन ये सब बातें बुद्ध के बाबा साहब के चित्त में रही होगी, जो उन्होंने किया हुआ जो कर्म का जो विपाक चित्त कहते हैं। एक विपाक चित्त होता है और एक हमारे वर्तमान के कर्म का चित्त होता है। तो जो हम कर्म करते हैं या करने वाले होते हैं उसके लिए सोचते हैं, और जो हमने कर्म किए हैं उसका परिणाम जो हमें वर्तमान में मिलता है। तो दोनों चित्त एक साथ में कार्य करते हैं। जैसे कि अभी हमारा चित्त वर्तमान में कार्य कर रहा है भविष्य के लिए, लेकिन साथ साथ में जो हमने कल कर्म किए थे या इसके पहले जो कर्म हमने कर चुके हैं, कुशल अकुशल, वो विपाक चित्त के रूप में हमारे मन में भी उत्पन्न हो रहा है, और हमें लग रहा है कि ये कहाँ से थॉट्स आ रहे हैं। ये तो अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये तो अच्छा भी है बुरा भी है, क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हमने कर्म किए उसके वो विपाक के रूप में वो चित्त हमारे मन में दुख और सुख निर्माण करता है। जबकि हम सुख का काम कर रहे हैं, अगर हमें दुख की पीड़ा हो रही है तो हमारे पूर्व के कर्म के परिणाम विपाक का चित्त है। तो मैं देख रहा था कि सही में बाबा साहब के जो कुशल कर्म जो इतने विपरीत परिस्थिति में जो उन्होंने किए हैं या किए थे, तो निश्चित ही है 5 तारीख को या हर दिन उनके चित्त में एक सुकून या सुख और आनंद का जो परिणाम जो है उनको ज़रूर दे रहा होगा, और इसलिए वो इतने निश्चिंत रहे होंगे। या उनके उस मृत्यु के समय में ना उनके साथ में कोई था, सिर्फ वो स्वयं थे, और उनका जो लिखा हुआ जो प्रस्तावना, उसी समय उनका चित्त धीरे धीरे शांत होते हुए वो परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो जब मृत्यु के समय जब मैं कुछ इसके बारे में पढ़ रहा था, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं, तो पुनर्जन्म में वो चित्त बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब मृत्यु के पहले और मृत्यु के समय, मृत्यु के पहले अगर बाबा साहब के चित्त का हम विश्लेषण करते हैं तो मृत्यु के जस्ट पहले मतलब वो कुछ ऐसा कुशल कर्म कर रहे थे जिसे हम प्रस्तावना लिखना कहते हैं। तो उन्होंने जब प्रस्तावना लिखी होगी तो भूतकाल में गए होंगे, जब वो 14 साल के जिक्र कर रहे हैं, और उनका वो जिक्र ये भी कर रहे हैं कि मैंने अपने पिताजी से किस प्रकार का प्रश्न किया था, मेरे पिताजी ने क्या कहा था, और मैं पिताजी से कैसे संघर्ष किया कि आपने मुझे अभी तक बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ने के लिए क्यों नहीं दिया।
और वो पिताजी वो क्या जवाब देते, तो सभी वृत्तांत तो बाबा साहब उस प्रस्तावना में लिख रहे हैं। सोचिए कि उस समय उनका चित्त उस मृत्यु के पहले का चित्र कितना शुद्ध और उस चिंतन की धारा से बहरा होगा कि सत्य की खोज जो उन्होंने ग्रंथ के माध्यम से दी है, या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दी है, या 1956 को जो धर्मांतरण किया है, अगर इन 3 घटनाओं का भी अगर हम एक सारांश देखते हैं, तो वो उसी सारांश से वो ग्रंथ की प्रस्तावना लिख रहे होंगे कि मैंने क्या किया। और कितना श्रेष्ठ जो कार्य रहा है कि जो जिस दुख से, जिस पीड़ा से मैं पीड़ित था, लोग पीड़ित थे, उस पीड़ा से बाहर लाने के लिए मैंने ये सब कुछ सफलतापूर्वक किया है। और उसकी जो आखिरी शब्द जो है वो लिख के इस ग्रंथ को पूरे करने वाले थे। तो मरने के पहले का जो चित्त जो है वो निमित्त चित्त होता है। ऐसा कहते हैं कि आपने आपके जीवन में कितने भी अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन मृत्यु के समय में अगर आपके मन में कोई भी अगर निमित्त आ जाता है, तो वही निमित्त आपके आने वाले जन्म का कारण बन जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई डॉक्टर है और डॉक्टर को वो पेशे के कारण उसको कुछ दवाई याद आ जाती है, कोई चीज़ याद आ जाती है, तो वही उसके मृत्यु के क्षण का निमित्त बन के उसके अगले जन्म में उसका कारण बन जाता है। तो निमित्त जो है उस क्षण में जब व्यक्ति अपने मृत्यु के उस चित्त में या उस अवस्था में आता है, हाँ, तो वो उसी पे निर्भर रहता है कि आपके उसके पहले के जो कर्म जो है, मतलब उस समय के, उसके पहले के नहीं, आपने 10 साल पहले क्या अच्छा कर्म किया है, उस कर्म से उस समय ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, उस समय उस 1 घंटे में, उस आधे घंटे में हम किस प्रकार से मानसिक अवस्था को निर्माण करते हैं, या उस मानसिक अवस्था में अगर लोभ में रहेंगे तो आपके पहले की कितनी भी अलोभ की अवस्था है वो किसी काम में नहीं आएगी, वो लोभ ही आपको अगले जन्म में लेके जाएगा। द्वेष आ जाएगा तो द्वेष ही लेके जाएगा। जो भी निमित्त बनेगा वो निमित्त ही हमारे अगले जन्म को प्रेरित करता है। और मैं देख रहा था कि निश्चित ही अगर बाबा साहब के उस समय का चित्त अगर उस प्रकार से रहा होगा, तो निश्चित ही उनका जन्म ऐसे ही अवस्था में या ऐसे ही सत्व में, तत्व में हुआ होगा कि जो समाज और देश को फिर से एक नई चैतन्य, नई प्रेरणा देने के लिए वो और कार्य करने के लिए जन्म जन्म तक वो कार्य करने वाले हैं। तो बुद्ध की जो प्रेरणा जो है, जहाँ से स्रोत मिला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि बाबा साहब उस समय वो चिंतन कर रहे हैं कि जबकि वो 14 साल पहले की घटना है, मतलब उसका चिंतन उनके मन में है, तो वो स्रोत कितना मजबूत होगा, कितना प्रवाहित रहा होगा। अगर नहीं रहा होता तो बाबा साहब उस समय वो स्मरण नहीं करते, क्योंकि उसके बाद में बहुत सारी घटना उन्होंने अमेरिका में जाके कितनी सारी किताबें पढ़ी होगी, उसका जिक्र क्यों नहीं किया उन्होंने? उसके बाद में भी कितने सारे ग्रंथ उनके पास में थे, उसी का जिक्र क्यों किया? बुद्ध के जीवन में भी हमें घटना ऐसी दिखाई देती है कि जब वो सत्य की खोज कर रहे थे, तो उनको पता चला कि जो मैं मार्ग ढूंढ रहा था वो तो मैं 10 साल में ही जान चुका था। आनापानसति का जो ध्यान का, क्या वही तो मार्ग नहीं मेरे निर्वाण का? उस समय उनको याद आया, कितने साल के बाद। तो क्या हमारे जीवन में ऐसा होता है क्या? और होना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि ऐसा कौन सा ऐसा पल रहा है, कौन सी ऐसी प्रेरणा रही है मेरे जीवन में कि जो आज मैं उस अवस्था के तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उस स्रोत को कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि उसका हम कभी भी चिंतन करके या उसके स्रोत को हम आज के साथ में कनेक्ट करने का हम प्रयास नहीं करते। हमें लगता है कि वो अलग है, ये अलग है। अलग नहीं है,
हाँ, बीज में से तो पौधा बना है, पौधे में से तो पेड़ बना है। आज जो भी हम आचरण कर रहे हैं तो उसी प्रेरणा से तो वो आचरण हमारे साथ में जीवित और आज हम विकसित होने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सोचना और उसकी तरफ देखना मेरे लिए ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है, उसको हमने ढूंढने की ज़रूरत है, ताकि आज जो हम जिस जगह पर है, अगर उस जगह पर नहीं है तो हमारी गलती पता चलेगी, और उस जगह पर है तो हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि आगे हम और अच्छा कैसे आगे जा सकते हैं। सर 14 वर्ष की उम्र में बुद्ध के संपर्क में आए, बुद्ध धर्म के संपर्क में आए, या 14 वर्ष पूर्व? 14 वर्ष में जब उनका 10वीं एग्ज़ाम पास हुआ था और उनको बुद्ध चरित्र जो प्रेजेंट मिला था, ये घटना हम सभी को पता है। ये वही घटना है जब उनकी उम्र 14 साल थी और 10वीं पास करके उनको बुद्ध चरित्र नाम के ग्रंथ को भेंट दिया गया था केडुस्कर गुरु जी को। इसी ग्रंथ का जिक्र बाबा साहब अपने प्रस्तावना में करते हैं और हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि मैं बौद्ध जो है या बुद्ध का जो मेरा संपर्क है या बुद्ध से मेरा जुड़ाव जो है, 14 वर्ष की हाँ, उम्र में मेरा जब उम्र 14 वर्ष की थी तभी से मैं बुद्ध के साथ में जुड़ चुका था, और इसका प्रमाण हमें पूरी तरह से उसमें देते हैं। अगर हम अशोक घोष के जीवन में आते हैं तो वही बात है कि वो भंते रेवत के साथ जब सभा में जब चर्चा की जाती है और उस चर्चा में वो रेवत की बातों को लेकर या बुद्ध की अभिधम्म की शिक्षा को लेकर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो अपने पहले की जो पतंजलि की और वेदों की शिक्षा को छोड़ के वो बुद्ध की शिक्षा में प्रवेशित हो जाते हैं, बुद्ध के संग में वो भिक्षु बन जाते हैं, और तभी से उनको बुद्ध घोष के नाम से उनको जाना जाता है, क्योंकि उनका आवाज़ जो है बुद्ध के समान लोगों को लगता है और उस प्रकार से वो आगे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बौद्ध धर्म के योगदान को लेकर अगर हम बात करते हैं तो दोनों का योगदान बहुत ही अनूठा है। बाबा साहब के जीवन में जब हम बौद्ध धर्म में उनका क्या योगदान रहा है तो चार तौर पे हमें उनका योगदान दिखाई देता है। फिर वो माड़ का सत्याग्रह हो, नासिक का सत्याग्रह हो, या जितने भी सत्याग्रह बाबा साहब ने किए हैं वो सभी सत्याग्रह के मूल्य में, तत्व में बुद्ध और बुद्ध की शिक्षा रही है, जिसमें हम अहिंसा कहते हैं, जिसमें हम समानता कहते हैं, जिसमें हम बंधुता कहते हैं। हाँ, आप किसी भी आंदोलन को आप देखिए, भले नाम के लिए पानी पीने का सत्याग्रह हो या मंदिर में जाने का सत्याग्रह हो, लेकिन बाबा साहब के उस सत्याग्रह में मंदिर में जाने का आंदोलन नहीं है, समानता का आंदोलन है। पानी पीने का आंदोलन नहीं, वो सम्मान का आंदोलन है। लेकिन उस आंदोलन के पीछे जब तक हम बुद्ध की शिक्षा का तत्व नहीं समझते तो हमें सभी आंदोलन एक अलग स्वरूप में दिखाई देंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि बाबा साहब किस प्रकार से बुद्ध की शिक्षा से अपने आंदोलन में कैसे वो समाज को जागरूक करने का काम कर रहे थे। वो तीन प्रकार से काम कर रहे थे। एक तो अपने समाज को जागरूक करने का, जो अनपढ़ था, बिखरा हुआ था, नासमझ था, मूर्ख था, अज्ञानी था, गुलाम था, ये पहला काम उन्होंने अपने समाज को जागरूक करने का किया है। दूसरा काम जो उन्होंने किया है उसी के साथ कि जो ब्राह्मण लोग, उच्च वर्णीय लोग जिस प्रकार से जाति का व्यवहार करते हैं उनको भी जागरूक करने का बाबा साहब ने काम किया है कि देखो कि आप जो काम कर रहे हैं कि पानी पीने के लिए नहीं दे रहे, मंदिर में आने के लिए नहीं दे रहे, शिक्षा नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, तो आप भी जागरूक बन जाइए कि एक मनुष्य के रूप में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप गुलाम किसी को नहीं कर सकते हैं, आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते हैं। इसकी जो जागृति लाने का काम बाबा साहब ने साथ साथ में जैसे अपने लोगों को जागरूक करने का काम किया, उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने फिर मनुस्मृति का अध्ययन हो या फिर किसी भी प्रकार के साथ अलग अलग भाषणों के माध्यम से सभाओं का आयोजन हो, या जो भी हम बाबा साहब के स्पीच एंड
उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, हाँ, तो उनके हर एक बातों में वही चीज़ हमें दिखाई देती है, हाँ, लोगों को जागरूक करने की, फिर अपने या जो लोग इस प्रकार से अन्याय कर रहे हैं, हाँ, या इवन गांधी को, नेहरू को, या जितने भी उस समय के पॉलिटिकल नेता थे, हाँ, जो समाज के इस अन्याय को इग्नोर कर रहे थे, उसको वजूद नहीं दे रहे थे, उनको महत्व नहीं दे रहे थे, लेकिन बाबा साहब अपनी बात को, हाँ, हाँ, उन तक पहुंचाने के लिए कि ये ज़रूरी है, ये जब तक नहीं होगा तो देश आज़ाद होकर भी देश के लोग आज़ाद नहीं होंगे। तो किस देश आज़ाद होने की हम बात करते हैं? देश मतलब कोई सीमा नहीं है, हाँ, जिसको हम देश कहते हैं। देश वो है कि जो देश में लोग रहते हैं, उससे देश बनता है, न कि सीमा से। हाँ, ये बाबा साहब का जो स्टेटमेंट है, बाबा साहब की जो सोच है, हाँ, वो हमें हर एक आंदोलन में दिखाई देती है, और ये सोच कहने की बुद्ध के धम्म का ही योगदान है। अगर बाबा साहब में वो मानवीय तत्व उनके भीतर नहीं होता, तो उनके वाणी में भी वो बात नहीं होती, कहीं न कहीं क्या कहते हैं, सीमित होती, कहीं द्वेष की होती, स्वार्थ की होती, या गलत गलत तरीके से कुछ बातें बाबा साहब करते। अगर नहीं किए हैं, इसका मतलब यही था कि बाबा साहब पूरी तरह से बुद्ध की शिक्षा से ही, हाँ, वो बदलाव लाना चाहते थे। फिर उनका योगदान साहित्यिक क्षेत्र में इतना योगदान है कि ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब जैसा ग्रंथ किसी ने भी नहीं रचा है, किसी ने ही इतनी ग्रंथों की रचना नहीं की है। अगर हम 19वीं 20 21वीं शताब्दी तक भी अगर आते हैं, 22वीं शताब्दी तक भी आते हैं, तो ऐसा कोई साहित्यकार नहीं हुआ है कि जिन्होंने अपने जीवन में इतने सारे ग्रंथों की, इतने विभिन्न विषयों को, हाँ, पूरे तर्क और संशोधनात्मक प्रवृत्ति से लिखने वाली जो कला और उनकी जो विद्वत्ता हमें साहित्य में मिलती है, ये सिर्फ बाबा साहब के साहित्य में ही मिलती है। फिर उनका एक छोटा आर्टिकल हो, या कॉन्स्टिट्यूशन हो, या प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ हो, या पाकिस्तान हो, या किसी भी समस्या का किसी भी समस्या का विश्लेषण और उसका जो समाधान जो बाबा साहब ने साहित्य रूप में, जो हमारे 22 वॉल्यूम्स अगर बाबा साहब के हम देखते, तो उनके हर एक वक्तव्य में या लिखी हुई बातों में इतनी सचोटता है, वास्तविकता है, इतनी गहराई है कि उसमें वर्तमान और भविष्य दोनों हमें दिखाई देता है। वर्तमान तो दिखाई देता है, लेकिन साथ में भविष्य में भी दिखाई देता है कि भविष्य में इस वर्तमान से क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा। तो ये साहित्यकार की जो बाबा साहब की जो पकड़ है, ये बुद्ध की शिक्षाओं के साथ में ही जुड़ी हुई है, जिसे हम प्रज्ञा और करुणा कहते हैं। हाँ? प्रज्ञावान व्यक्ति ही इस प्रकार की बात रख सकता है, जिसको मानव कल्याण की जिसकी भावना है, वही इस प्रकार की रचना कर सकता है। और इतना ही नहीं कि बौद्ध धर्म के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, फिर वो पाली का व्याकरण हो, या शब्दकोश हो, बुद्ध एंड धम्मा हो, हाँ, या बौद्ध धर्म के बुद्ध कार्ल मार्क्स हो, हाँ, महिलाओं की अधोगति हो, हाँ, या विकास हो। तो ये सभी बातें जो बुद्ध के धम्म से आई हुई है, या उनके जीवन में जो उन्होंने बुद्ध के सानिध्य में आने से जो योगदान दिया है, फिर सामाजिक हो, धार्मिक हो, धार्मिक तो हम सभी को पता ही है कि किस प्रकार से बाबा साहब ने धम्म क्रांति करके 5 लाख लोगों को एक साथ अपने उस गुलामी के जाल से उन्होंने एक ही झटके में तोड़ दिया, कि जिसके लिए अनेकों लोगों ने प्रयास किया, हाँ, संतों ने भी प्रयास किया, या कुछ ब्राह्मण जो सुधार जिसको कहते हैं कि सुधारक है, धार्मिक सुधारक, सामाजिक सुधारक, गांधी जैसे, लेकिन किसी ने भी उस जाल को तोड़ा नहीं है। किसी में ताकत नहीं थी। बुद्ध और उसके बाद अशोक के बाद में, हाँ, ये बाबा साहब ही वो शक्तिशाली पुरुष थे, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं, कि उस जाल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 5 लाख मतलब 5 लाख लोग मतलब 50,000 लोग, 50,000 लाख लोग होते हैं,
हाँ, क्योंकि 5 लाख लोग तो परिवार के एक एक व्यक्ति ही आए थे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे घर से मेरे पिताजी थे, मुझे पूरे परिवार के लोग नहीं आ सके। एक परिवार के पूरे लोग आपको उसमें नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, उसका कारण भी है। लोगों के पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, दूर दूर से लोग आए, चल चल के लोग आए। तो एक परिवार से मुझे नहीं लगता है कि 5 लोग 10 लोग आए होंगे। एक परिवार से बड़े मुश्किल से एक ही इंसान आया होगा। तो सोचिए, अगर एक इंसान आया होगा तो उस एक इंसान के पीछे 5 या 10 लोग तो जरूर होंगे जो बाद में बौद्ध बने। तो आप देख सकते हैं कि 5 लाख की संख्या वहाँ पे हमें सुनने पढ़ने को मिलती है, लेकिन वो 50 लाख के ऊपर भी लोगों को बौद्ध बनाया है बाबा साहब ने। मतलब बौद्ध बनाने का मतलब है कि उस जाति के नरक से बाहर आने का जो मार्ग है, उस मार्ग को प्रशस्त करना ही बाबा साहब की धम्म क्रांति। जो इतने सारे आंदोलनों में नहीं कर पाए, वो आंदोलन कुछ हद तक सफल रहे, लेकिन ये पूरी तरह से सफल रहा। जिसके बारे में बाबा साहब ने 1935 को कहा था, या बड़ौदा में जो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपने अस्पृश्य जाति के इस दुख को मैं समाप्त करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो मैं अपने आप को गोली से मार दूंगा। ये बाबा साहब का जो प्रण जो था, बोधिसत्व का जो प्रतिज्ञा जो थी, इस प्रतिज्ञा को बाबा साहब ने 1956 को पूरी की। तो ये धम्म क्रांति के तौर पे उसको देखा जाता है। जिस प्रकार से फ्रेंच में फ्रेंच क्रांति हुई, लेकिन उस क्रांति में लाखों लोग, करोड़ों लोग एक दूसरे को मारने पे हिंसात्मक मार्ग का अनुसरण करते हुए उस क्रांति को उन्होंने स्थापित, समता, बंधुता और समानता के लिए। लेकिन बाबा साहब ने एक भी रक्त का बूंद न गिराते हुए, एक भी मनुष्य के जीवन की हिंसा न करते हुए, ना ब्राह्मणों को मारा, ना अपने लोगों को मरने दिया, ना स्वयं मरे, फिर भी उन्होंने उस विचारधारा को मार दिया जिस विचारधारा से लोग एक दूसरे को गुलाम कर रहे थे, दुखी कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तो जिस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि संसार बुरा नहीं है, संसार अपवित्र नहीं है, लेकिन संसार का जो अज्ञान है, संसार के प्रति जो हमारी गलत धारणा है, आत्मवादी धारणा है, नित्य की धारणा है, उस धारणा को नष्ट करना है, न कि संसार को। तो बाबा साहब ने भी हमें वही मार्ग दिया है। हमें ब्राह्मणों को नष्ट नहीं करना है, या अपने आप को भी हमें नष्ट नहीं करना है। तो हमारे भीतर भी जो जातिवाद है, या जो गलत धारणा है जाति की, स्व के आसक्ति की, स्वयं के अस्तित्व की, उस स्व के अस्तित्व की गलत धारणा को हमें नष्ट करना है। तभी जाके हम सही अर्थ में बाबा साहब के उस धम्म क्रांति का सच्चा सिपाही हो सकते हैं, और हमारे जीवन में भी वही बदलाव हो सकता है कि जो बाबा साहब स्वयं चाहते थे, या स्वयं उस बदलाव से वो लाभान्वित हुए। अगर उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि मैं लाभान्वित हुआ हूँ, मेरे मन के भीतर का ये भय निकल गया है, या जाति का जो कलंक अगर मैंने अपने आप नष्ट किया है, तो हर एक मनुष्य नष्ट कर सकता है अगर वो बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करता है। अगर नहीं करता है तो वो जो भ्रम है वो नष्ट नहीं होगा, फिर वो ब्राह्मण हो या मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो। हमें दिखता है कि बुद्ध घोष ब्राह्मण होने के बाद में भी उस जाति के उस भाव से वो मुक्त होकर उस ही मार्ग पर चल पड़े, जहाँ पे जाति विहीन अस्तित्व है, जहाँ पे समानता है, जहाँ पे बंधुता है, उसी मार्ग का उन्होंने अपने जीवन में अनुसरण किया। तो बुद्ध घोष के जीवन में अट्ठकथा साहित्य की रचना ये सबसे बड़ा कार्य उन्होंने किया है, जिसके बारे में आगे थोड़ा कल के इसमें हम उनके कार्य को लेके हम देखेंगे और स्पेशल। अभी हम सिर्फ एक तुलनात्मक तौर पे उनके जीवन को आज हमें देखने का मौका मिला है, क्योंकि हम बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस को भी हम मना रहे हैं, इसलिए दोनों बातों को हमें ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ बातें करने वाले। व्यक्तित्व और
गुणों में क्या उनकी समानता है या क्या असमानता है। दोनों में भी हमें कुछ विशेष गुण दिखाई देते हैं। बाबा साहब की अगर हम बात करते हैं तो बाबा साहब का सबसे बड़ा जो गुण जो था, आपने शायद अगर उनके व्यक्तित्व को सुना है, पढ़ा है, तो तर्कशीलता उनमें बहुत महत्वपूर्ण गुण था। तर्क करते थे, और उस तर्क के कारण ही जब बाबा साहब 14 साल में जब ग्रंथ पढ़ते हैं और अपने पिताजी के पास जाते हैं और सवाल पूछते हैं कि पिताजी आप मुझे रोज रामायण महाभारत पढ़ाते हो सोने के पहले, खाने के पहले, तो आपने अभी तक मुझे बुद्ध के बारे में, बुद्ध के जीवन के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में मुझे आपने क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों ग्रंथ नहीं दिया। आगे और बात करते हैं कि जिस राम और कृष्ण के बारे में आप बात करते हैं उसमें मुझे एक भी ऐसा गुण दिखाई नहीं देता है राम में ना कृष्ण में, हाँ, कि वो कुछ तो भी किसी के काम का होगा, फिर भी आप उसी के बारे में आप मुझे बता दें। तो उसके पिताजी के मतलब बाबा साहब के पिताजी के पास में कुछ भी जवाब नहीं था। उनको ऐसा लगा कि ये लड़का इस उम्र में इस प्रकार का सवाल कर रहा है तो ये तो बहुत ही भयंकर सोच का व्यक्ति है या पुत्र है, हाँ, कि जो अभी वो इस विषय के बारे में बात कर रहा है कि जो 60 साल के भीतर भी मनुष्य ऐसे धार्मिक विषय के ऊपर सवाल नहीं उठाता है, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम राम और कृष्ण कहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने 14 साल में ही वो सवाल उठा लिया था। तो आप देख सकते कि उनकी जो तर्कशीलता जो रही होगी, हाँ, जो उनको अपने पूर्व जन्म के विरासत से भी मिली है या उस समय जो कुछ उन्होंने दुख का अवलोकन किया है और अवलोकन करते समय जो कुछ भी उनका अनुभव रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, और इसके सवाल भी हमें बहुत सारे जगहों पे हमें पूछते हुए बाबा साहब के जीवन से हमें मिलता है, हाँ। लेकिन यहाँ पर जब बाबा साहब अपने पिताजी से सवाल करते हैं, ये तो बहुत ही एक धार्मिक जो रूढ़ी परंपरा है, जिस परंपरा से वो बिलोंग करते हैं, जिस परंपरा से वो आ रहे हैं, उनके परिवार और स्वयं भी, फिर भी उसी परंपरा पर वो सवाल खड़ा करते हैं। तो ये क्या है, सबसे बड़ी तर्कशीलता है। और इसी तर्कशीलता से हमें उनके पूरे रिसर्च में, हाँ, रिसर्च क्या है, एक प्रकार से तर्क करने से ही रिसर्च संशोधन किया जाता है। अगर आप किसी प्रश्न पे, किसी विषय पे अगर आप प्रश्न नहीं रखते हो, प्रश्न निर्माण नहीं करते हो, तो आपकी तर्कशीलता समाप्त हो जाती है। और इसलिए हमें सभी उनकी खोजों में, फिर लिखा हुआ उनका थीसिस हो या ग्रंथ हो या उनका कोई वक्तव्य हो, आपको उसमें तर्कशीलता ज़रूर मिलती है, हाँ। और उसी तर्कशीलता के कारण ही उन्होंने सभी पाखंड को नकार दिया है, नष्ट कर दिया है। अगर उनकी तर्कशीलता इतनी सूक्ष्म नहीं होती तो शायद कुछ न कुछ अंश में उनके जो पूर्व संस्कार है, हाँ, संत परंपरा के या कबीर पंथ के, हाँ, वो उनको कहीं ना कहीं रोकते, और रोकने के कारण जो बदलाव लाने का जो उनका मन है वो इतने गहराई में बुद्ध की शिक्षा की तरफ वो अग्रसर नहीं होते। लेकिन अगर हुए हैं तो क्योंकि उनमें वो तर्कशीलता का जो गुण जो है वो बहुत ही व्यापक और सूक्ष्म रूप में हमें दिखाई देता है। उनका जो दूसरा जो गुण हमें व्यक्तित्व में दिखाई देता है वो एकाग्रता। वो तो चलते चलते भी पढ़ते थे, बैठते बैठे भी पढ़ते थे, ट्रैवलिंग में पढ़ते थे, कार में पढ़ते थे, विमान में पढ़ते थे, जहाँ जहाँ पे भी जाए ऐसी कोई उनकी जगह नहीं थी। खाते समय, पढ़ते समय, सोने के बेड तक जाने तक, हाँ, वो हमेशा किताबों को पढ़ते थे। और सिर्फ पढ़ने का उनका सिर्फ एक शौक के लिए नहीं बल्कि उसको समझने के लिए वो पढ़ते थे। उनको समझ में आता था जो वो पढ़ते थे, और जब पढ़ते हुए जब समझ में आता है तो समझ जाए कि वो एकाग्रता ही है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में आप बात करते हैं लेकिन आप गाड़ी चलाते हैं क्योंकि आप उस गाड़ी के साथ एकाग्र रहते हैं। तो एकाग्रता बाबा साहब के पूरे जीवन में हमें दिखाई देती है, हाँ?
सिर्फ पढ़ने की बात न हो, फिर उनकी एकाग्रता लिखने की हो, बात करने की हो, या किसी विषय के भीतर गहराई में अगर वो जा रहे हैं, हाँ, मूल समस्या में अगर वो भीतर जा रहे हैं, फिर वो अस्पृश्यता की समस्या हो, फिर वो पॉलिटिकल समस्या हो, या फिर कोई महिला की समस्या हो, या मजदूरों की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, हर एक समस्या के गहराई में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो ऐसा ही जाना संभव नहीं है। वो एकाग्रता ही उसके भीतर तक लेके जाती है कि इसके मूल स्रोत से क्या लाभ और हानि होती है, और किस प्रकार से कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। यही एकाग्रता का नेक्स्ट अनुभव होता है जब हम एकाग्रता को प्राप्त करते हैं। अगर एकाग्र चित्त नहीं है तो कुशल अकुशल को भेद करना और कुशल को स्वीकार करना भी इंसान को मुश्किल जाता है। समझ में तो आता है कुशल अकुशल, लेकिन उसको भेद करके स्वीकार करना मुश्किल है अगर वहाँ पे एकाग्रता नहीं है या कम है। क्योंकि आग तो समझ में आती है कि आग है, लेकिन आग को बाद में हाथ नहीं लगाना या फिर आग का सदुपयोग कैसे करना वो समझ में नहीं आएगा। आग तो समझ में आएगी क्योंकि जल गया हाथ, लेकिन आगे क्या? अगर एकाग्रता नहीं होगी तो उस आग से फिर हम बार बार जलते ही रहेंगे, और जो उसका आग का सदुपयोग करने का जो पहलू है वो कभी भी हमें समझ में नहीं आएगा कि उस आग को भी कैसे इस्तेमाल करके हमें रोशनी के इसमें उसका बदलाव किया जा सकता है। वो एकाग्रता है, और उसी एकाग्रता के साथ प्रज्ञा हो, करुणा हो और श्रद्धा हो, ये तीनों बातों को बाबा साहब के जीवन में हम देख सकते हैं। उनके जीवन में जो प्रज्ञा के सूर्य उनको कहते हैं, तो प्रज्ञा ऐसे ही प्रकाशित नहीं होती है। एकाग्रता से ही प्रज्ञा का जन्म होता है। एकाग्रता का मतलब निरंतर कृतिशीलता, मतलब एकाग्रता है। एकाग्रता मतलब एक जगह पे स्थिर हो जाना, वो एकाग्रता नहीं है। उस विषय के सातत्य के साथ में रहना जो घटित हो रहा है, जो घटना घटित हो रही है उसके साथ में निरंतर एकाग्रता में रहना, वो एकाग्रता है। सांस को देखना मतलब सांस को देखना नहीं है, सांस की जो निरंतरता जो है उसको देखना मतलब एकाग्रता है। क्योंकि सांस कभी एक जगह पे एक स्थिति में नहीं रहता है, वो हर स्थिति में अलग होता है। तो अगर इस स्थिति में जो श्वास का स्वभाव होगा वो दूसरी स्थिति में नहीं होगा, तो पहली स्थिति का अनुभव दूसरी स्थिति के अनुभव से अलग होगा। तो पहली एकाग्रता आप पकड़ कर रखोगे तो दूसरी एकाग्रता को आप कैसे समझ पाओगे, अगर आपने उसको पहली एकाग्रता को नित्य मान लिया कि यही है श्वास, मतलब यही है, जबकि दूसरे क्षण में श्वास का स्वभाव या श्वास का जो अनुभव अलग हो रहा है। मतलब वो आपकी एकाग्रता बदलते हुए देखनी है। किसके साथ? विषय के साथ। तो वो निरंतरता जो है वही प्रज्ञा के तरफ हमें बोध कराते हैं कि जीवन अनित्य है, जीवन अनात्म है, जीवन दुख है, और उस दुख के अनुभव से ही भीतर करुणा और बुद्ध के प्रति जो असीम श्रद्धा जो है। अगर बाबा साहब इतने महान थे, इतने महान थे उस समय कि उस समय ऐसा कोई बाबा नहीं था। गाड़गे बाबा जी थे जो उनके ही प्रभाव में थे, और उसके बाद में ऐसे कोई बाबा नहीं थे भारत में। बाकी तो सब गांधी को ही संत कहते थे। बाकी ऐसे कोई बाबा नहीं थे धार्मिक क्षेत्र में। तो बाबा साहब स्वयं अपने धर्मों को निर्माण कर सकते थे, इतनी उनमें ताकत थी, इतनी बाबा साहब में प्रेरणा थी, इतने लोग बाबा साहब को मानने वाले थे। वो एक अपना नया पंथ निर्माण कर सकते थे अगर बाबा साहब की बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा नहीं होती। क्योंकि बाबा साहब ने अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन की जो कुछ भी अनुभूति है,
उस अनुभूति में बुद्ध को उन्होंने देख लिया था कि बुद्ध ही है कि जो मेरे इस अनुभव को श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित कर सकते हैं या मैं प्रेरित हो सकता हूँ। ऐसे महान व्यक्ति का बुद्ध के शरण में जाना, जिस प्रकार से सम्राट अशोक जाने का कुछ कारण था, क्योंकि उन्होंने इतनी हिंसा की थी और हिंसा के भय से और द्वेष के अफसोस से वो बुद्ध की शरण में जाते हैं। लेकिन बाबा साहब के जीवन में जो इतनी उच्चता प्राप्त करने के बाद में भी ज्ञान के उस सागर को प्राप्त करने के बाद में भी वो बुद्ध की शरण में गए, इसका मतलब बुद्ध के प्रति उनकी कितनी असीम श्रद्धा रही होगी, इसका हम अनुमान भी लगाए तब भी कम है। और इसलिए हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बाबा साहब ने स्वयं अपने हाथों से बुद्ध का चित्र बनाया था जिसकी वो पूजा करते थे, और स्वयं उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा बनाई थी, शिल्प बनाया था जिसकी वो पूजा करते थे। रोज मंत्र का पठन करते थे, त्रिशरण पंचशील का संगायन करते थे। तो ये उनका श्रद्धा का जो भाव जो हमें दिखाई देता है उनके व्यक्तित्व में, ऐसा ही हमें बुद्ध घोष के व्यक्तित्व में भी दिखाई देता है कि उनमें भी जो प्रज्ञा जो थी वो बहुत असीम प्रज्ञा थी। त्रिपिटक के अध्ययन से और उनके खुद के अनुभव से जो आई हुई जो प्रज्ञा का जो अनुभव जो उनके जीवन में एक व्यक्ति को ऐसे परंपरा को छोड़ देना इतना आसान नहीं है। जो परंपरा इतना उसको बताती है कि वेद या योग की परंपरा हो, उससे पूरा विपरीत जाके ऐसे बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करना और उस अध्ययन से पूरी तरह से अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित करना, उस अवस्था में, इस अवस्था को हम श्रोता पढ़ने की अवस्था कहते हैं। भले वो अनंत हुए थे नहीं हुए थे, लेकिन ज़रूर उस श्रोता पढ़ने के उस अवस्था में पहुँचे थे, जिसको हम नो रिटर्न पॉइंट कहते हैं, कि उनके पूरे व्यक्तित्व में हमें बुद्ध ही बुद्ध दिखाई देते हैं, उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। और इसलिए उनमें जो समर्पण जो भाव था बुद्ध धम्म संघ के प्रति, ये इतना अनूठा था कि वो अपने गुरु के कहने मात्र से उनका आदेश मानकर भारत से वो श्रीलंका गए। और श्रीलंका कुछ घूमने के लिए नहीं गए, बहुत बड़ा कार्य करने के लिए गए। कि जो वहाँ की भाषा में लिखी हुई जो अठकथाएं जो थी त्रिपिटक की, सिंहली भाषा में, उसका भाषांतर मागधी भाषा में, या जिसे हम आज पाली भाषा कहते हैं, उस भाषा में भाषांतरण करने के लिए गए थे। और कितनी सारी अठकथाएं उन्होंने भाषांतरण की है, हम कल के सत्र में देखेंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनका जो समर्पण और कठोर परिश्रम का जो उनका व्यक्तित्व और भाषा का जो उनकी जो पकड़ जो रही है, फिर पाली भाषा हो, फिर संस्कृत भाषा हो जिस वेद परंपरा से वो आए थे, या फिर पाली भाषा हो, या फिर श्रीलंका में जाके सिंहली भाषा का अभ्यास करना हो, और सिर्फ भाषा का ही नहीं बल्कि उस भाषा के भीतर पूरा दर्शन जो है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का, और उसके अंदर भी जो अठकथाएं जो उस भाषा में लिखी गई है, उस भाषा का अध्ययन करने के बाद में उसको भाषांतरित करना, ये कोई मतलब एक दो पैराग्राफ का भाषांतरण करने जैसा नहीं है। और इसको कठोर परिश्रम और अध्ययन और प्रज्ञा और समर्पण की ज़रूरत है, जो हमें उनके व्यक्तित्व में हमें दिखाई देती है। तो उनका व्यक्तित्व जिस प्रकार से बाबा साहब के व्यक्तित्व के साथ हम देखने का, समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो अगर आज के समय में उसकी जो उपयोगिता की अगर हम बात करते हैं कि बाबा साहब के जीवन की कार्य की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, तो सबसे ज़्यादा हमारे सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय और धार्मिक चारों पहलुओं में बाबा साहब हमें हर समय में एक प्रेरणा के रूप में, एक मार्ग के रूप में, या एक क्या कहते हैं, एक बोधिसत्व के रूप में हमें हर क्षेत्र में हमें उनका अस्तित्व आज हमें दिखाई देते हैं, उनसे हम प्रेरित होते हैं। अगर हम बुद्ध घोष की बात करते हैं तो बुद्ध घोष के जीवन में उस समय जो धार्मिक जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था, फिर थेरवाद और महायान परंपरा का हो, मानसिक तौर पे लोग इतने इंटेलिजेंस हो रहे थे
इतने मतलब कह सकते हैं विद्वान बनने की जो प्रक्रिया में अगर हम देखते हैं कि अगर अन्य धर्म के साथ अगर हमारे बौद्ध आचार्य की अगर हम तुलना करते हैं तो सबसे ज़्यादा बौद्ध आचार्यों का हमें कार्य उस समय ज़्यादा दिखाई देता है, शास्त्र लिखने में हो या बुद्ध की शिक्षाओं को और उच्च स्तर पर या साहित्यिक और शास्त्र और ग्रंथ के रूप में रचना करने का कार्य हो, हमें बौद्ध आचार्यों से ही ज़्यादा हमें भारत में दिखाई देता है। हाँ, तो उस समय जो भी मानसिक एक अध्ययन हो, सामाजिक तौर पे जो उसका बदलाव हो, इन सभी कार्य के लिए आज भी हम बुद्ध घोष जी के व्यक्तित्व से या उनके योगदान से हम लाभान्वित हो सकते हैं कि उनके साहित्य की रचना हमारे मानसिकता, धार्मिकता और सामाजिकता के बहुत सारे पहलुओं को बदलाव लाने के लिए हमें उपयोगी हो सकती है। और अंतिमता अगर हम दोनों व्यक्ति के जीवन में अगर हम साम्यता देखते हैं, अभी तक हमें अलग अलग उनकी बातें देखी, तो साम्यता में हमें 3 बातें समान दिखाई देती है जो बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब और बुद्ध घोष में हमें दिखाई देती है। वो है बुद्ध के प्रति दोनों की भक्ति, दोनों का बोधिसत्व के रूप में उनको देखना या उनको महसूस करना, और तीसरा जो है बुद्ध धर्म का सम्यक रूप में प्रतिपादन करना या अभिव्यक्त करना। बुद्ध के प्रति भक्ति और समर्पण और बोधिसत्व मार्ग का अनुसरण, और तीसरी जो बात है धम्म तत्व का जो उन्होंने लिखान किया है कि बाबा साहब ने हो या बुद्ध घोष ने हो, तो उसको बहुत ही सम्यक तरीके से उसको लिखा गया है। अगर बाबा साहब बुद्धयानिस धम्मा को हम पढ़ते तो बाबा साहब ने बहुत ही नंबर दे दे के ताकि हमें बुद्ध धम्म संघ के बारे में एक स्पष्ट जानकारी मिले कि जो कोई अगर सामान्य बौद्ध व्यक्ति भी अगर बौद्ध बनना चाहता है तो उसको एक साथ में बुद्ध धम्म संघ के बारे में सही जानकारी मिले ताकि वो किसी प्रकार से भी संभ्रमित ना हो और सरलता से बुद्ध धम्म संघ को वो स्वीकार और ग्रहण करे। तो इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति करने की जो बात जो है लिखान में, वो हमें बुद्ध घोष में भी दिखाई देती है और बाबा साहब के लिखे हुए साहित्य में भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से अगर हम दोनों व्यक्तित्व को अगर हम एक आचार्य के रूप में, वो भी बोधिसत्व है, एक हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी है वो भी बोधिसत्व के रूप में अगर हम दोनों को देखते हैं तो दोनों के व्यक्तित्व से हमें जो लाभ 5वीं शताब्दी में उस समय के लोगों को मिला होगा और आज भी उस लाभ का आनंद उनके साहित्य से आज से हम लेने वाले हैं। तो एक बहुत ही अनूठी बात है कि आज हम 6 दिसंबर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में एक कोर्स हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए भी और आप सभी के लिए एक बहुत ही एक ऐतिहासिक घटना के रूप में भी महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जो बातें मैंने बताने का प्रयास किया है ये वैसे बहुत ही इसको हम विस्तृत तरीके से भी आप लोग उसको चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसकी और गहराई क्या हो सकती है। लेकिन जितना मैंने बताने का प्रयास किया है, जो मुझे लगा कि इस बात को सामने रख के हमने दोनों महान जो बोधिसत्व है, एक 5वीं शताब्दी के और एक हमारे आधुनिक समय के, तो भले भिन्नता हमें बहुत सारी जगहों में दिखाई देती है लेकिन उनके जो व्यक्तित्व में जो समानता जो है और उनकी जो उपयोगिता जो है उसमें वो दोनों भी हमारे लिए अभी भी उतने ही प्रासंगिक है। भले वो 1500 साल पहले वाले हो या 100 साल पहले से पहले वाले, लेकिन दोनों में हमारे लिए उतनी ही ऊर्जा, उतना ही हमें बल दे सकते हैं अगर हम दोनों बातों को समझते आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के इस पहले दिवस में आपकी जो उपस्थिति रही है और जो आपने ग्रहण किया है, इसके बारे में जो भी अगर आपके कुछ प्रश्न रहे हैं या आप पूछना चाहते हैं तो ग्रुप में ज़रूर आप डालिए ताकि कल के सत्र में उस प्रश्न को लेकर हम कुछ और स्पष्टता दे सकें। मैं भी अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध। मेरे ध्यान में है। हाँ।